बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे, और इसके अलावा मैं उन तमाम व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो मेरी इन लेक्चर्स को अपलोड करने में मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि तमाम व्यूअर्स देखने वाले मेरी हौसला अफजाई करते रहेंगे। आज का जो टॉपिक है वो हाइड्रोलिसिस है। इस पर लेक्चर नंबर 1 अपलोड हो चुका है, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से स्टूडेंट्स की विश के ऊपर ये लेक्चर दोबारा अपलोड किया जा रहा है, क्योंकि उसमें थोड़ा राइटिंग का जो है वो डेफिनेशंस वगैरह उसमें वो क्लियर नहीं थी, जिस वजह से ये लेक्चर दोबारा अपलोड किया जा रहा है। और उम्मीद है कि ये टॉपिक फिर अच्छी तरह जो है इसका कॉन्सेप्ट जो है वो आपको क्लियर हो जाएगा। हाइड्रोलिसिस हम जो है वो इस चैप्टर में सॉल्यूशंस को डिस्कस कर रहे हैं। सॉल्यूशंस जो है इट्स होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब इसमें हमने देखना ये कि जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब हम इनको मिक्स करते हैं तो इसमें सॉल्यूशंस में जब ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं तो उसमें क्या फिजिकल चेंजेस आती हैं, क्या केमिकल चेंजेस आती हैं। तो ये जो टॉपिक आज का है वो हाइड्रोलिसिस है। वो कुछ हम सॉल्यूट का जो बिहेवियर है सॉल्यूशन में कि क्या होगा उसको डिटरमिन करना है, ये टॉपिक्स उससे रिलेटेड है। हाइड्रोलिसिस का जो कॉन्सेप्ट है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा सा फर्क है। यहाँ पर जो हम हाइड्रोलिसिस को डिफाइन करेंगे कि हाइड्रोलिसिस जो है वो उसमें कोई भी सॉल्यूट यानी कि सॉल्ट जब वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो अगर वो वाटर की पीएच को चेंज कर देता है तो हम कहते हैं कि जो केमिकल रिएक्शन हुआ है वो हाइड्रोलिसिस है। इसके अलावा द नेचर ऑफ हाइड्रोलिसिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा होता है। ये कैसे होता है, ये हम इसको जब हम एग्जाम्पल को इनके केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे तो उसमें हम इसको उस वक्त मैं आपको बता दूँ कि डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है, कि ये मिसाल कैसे है। इसके अलावा हाइड्रोलिसिस की बेस पे जब हम सॉल्ट्स को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो वाटर की पीएच को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। तो इसकी बेस पे हाइड्रोलिसिस की बेस पे सॉल्ट्स की टाइप्स हैं, जिसमें एक टाइप है एसिडिक सॉल्ट की, सेकेंड टाइप है बेसिक सॉल्ट की, और थर्ड टाइप जो है वो है नॉर्मल सॉल्ट की। सबसे पहले हम हाइड्रोलिसिस को डिफाइन करते हैं। हाइड्रोलिसिस इज द रिएक्शन ऑफ a cation or anion or both with water molecule so as to change the pH of the water। तो सॉल्ट जो है, सॉल्ट की एक डेफिनेशन ये की जाती है कि इट इज अ न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट। व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस इट फॉर्म वाटर एंड अ प्रोडक्ट विच इज कॉल्ड सॉल्ट। सॉल्ट जो है, सॉल्ट का एक पार्ट जिसे हम क्या कहते हैं, कैटायन, और दूसरा पार्ट क्या है, एनायन। कैटायन जो है ये हाउ इट इज डिफाइंड, कैटायन इज अ पॉजिटिवली चार्ज chemical species, anion is a negatively charged species। यानी कि अगर हम मिसाल लेते हैं NaCl की, तो NaCl जो है वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। Na पॉजिटिव क्या है, कैटायन है, और Cl नेगेटिव एनायन है। तो इसमें जब ये हाइड्रोलिसिस में जब कैटायन और या एनायन जब वाटर का रिएक्शन ऐसे करते हैं कि वाटर की पीएच क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। और वाटर कि जो पीएच है, पीएच की वैल्यू से हमें क्या पता चलता है, पीएच मेथड के बारे में हम केमिकल इंट्रोडक्शन टू केमिकल काइनेटिक्स में पीएच मेथड डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम ये जो एक फिजिकल मेथड है कि हमने क्या कहा कि उसमें विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज इन द पीएच
रिएक्शन ऑफ अ सॉल्यूशन जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन इनडायरेक्टली डिटरमाइन की जाती है। पीएच हमें जो है वो वाटर के अंदर हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, वो इसी चैप्टर का टॉपिक है, हम इसको मजीद डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये इसमें कैटायन और एनायन वाटर मॉलिक्यूल्स का रिएक्शन जब करते हैं तो इससे वाटर की पीएच क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। कैसे चेंज होती है आप इस डेफिनेशन को नोट कर लें, फिर हम जो है वो कौन से सॉल्ट्स हैं जो पीएच की वैल्यू को किस तरह चेंज करते हैं। हाइड्रोलिसिस की बेस पे, जिस तरह मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सॉल्ट्स की 3 टाइप्स हैं, ये आप नोट कर लें ताकि उसके बाद जो वो हम फर्दर बाय फर्दर जो है वो सॉल्ट्स की टाइप को डिस्कस कर सकें। तो इसके अलावा आपने ये भी बताना है कि हाइड्रोलिसिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फर्स्ट टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस some salts are called acidic salts, some salts are called basic salts, some salts are called normal salts. Acidic salts, basic salts and normal salts. सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि एसिडिक सॉल्ट्स क्या होते हैं, बेसिक सॉल्ट्स क्या होते हैं और नॉर्मल सॉल्ट्स क्या होते हैं। ये भी आप नोट कर लें, फिर हम फर्दर एक एक को डिफाइन करेंगे और सी एग्जाम्पल देंगे। ठीक है, फर्स्ट सबसे पहले जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो एसिडिक सॉल्ट। अ सॉल्ट ऑन रिएक्शन विद वाटर मॉलिक्यूल्स so as to shift the pH of the water towards the acidic region. एसिडिक सॉल्ट जो हैं जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो पीएच, जो वाटर की पीएच है, जो हम कहते हैं कि वाटर जो एक न्यूट्रल है, पीएच वैल्यू जो है वाटर न्यूट्रल वैल्यू जो है वो पीएच की 7 है। तो ये क्या करते हैं, ये जब वाटर में डिजॉल्व होते हैं तो ये जो वाटर की पीएच है वो 0 की तरफ शिफ्ट करते हैं। 0 to 7 जो रीजन है वो हम एसिडिक रीजन कहते हैं। तो इसमें हम एग्जाम्पल एक सॉल्ट की ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास अमोनियम क्लोराइड है। अमोनियम क्लोराइड में इस पर नेगेटिव चार्ज है, इस पर पॉजिटिव है। वाटर के ऊपर हमें पता है कि पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होते हैं। ठीक, तो इसके रिजल्ट में क्या होता है, आपके पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड और किस चीज की फॉर्मेशन हो रही है, HCl2। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्या है, एक वीक बेस है और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। अब आप इसमें देख रहे हैं कि Cl नेगेटिव, अमोनियम का Cl नेगेटिव रिप्लेस हो गया OH नेगेटिव के साथ, जबकि H पॉजिटिव जो है उसके साथ कौन अटैच हो गया, Cl नेगेटिव। तो इसलिए हम इसे कहते हैं कि इट्स अ टाइप ऑफ हाइड्रोलिसिस एंड एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एसिडिक सॉल्ट क्योंकि फॉर्मेशन में जो रिजल्टेंटली जो है वो क्या हो रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड की फॉर्मेशन हो रही है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब है कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होंगे वो सॉल्यूशन में उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। इस वजह से जो है वो पीएच की वैल्यू भी क्या हो जाती है, 7 से कम हो जाती है। तो हम कहते हैं कि ये जो है वो सॉल्यूशन की नेचर एसिडिक हो चुकी है। और इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं, इसके लिए जो आप टेस्ट कर सकते हैं वो हम क्योंकि कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो अब इसमें हम लिटमस पेपर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो होगा, अगर आप क्या करेंगे, ब्लू लिटमस पेपर यूज़ करेंगे, द कलर ऑफ द ब्लू लिटमस पेपर विल बी टर्न इनटू रेड। तो रेड कलर जो है, ब्लू टू रेड, ये शो करेगा तो कि जो सॉल्यूशन की जो वो है नेचर है वो एसिडिक है। इसको भी आप नोट कर लें। फिर हम इसके बाद नेक्स्ट सॉल्ट को डिफाइन करेंगे जिसे हम क्या कहते हैं, बेसिक सॉल्ट। नेक्स्ट बेसिक सॉल्ट। इसमें हम क्या करेंगे, a salt on reaction with water molecules so as to shift the pH of the water towards the which region,
बेसिक रीजन। इसमें क्या होगा, सॉल्ट जो है वो रिएक्शन इस तरह करेगा वाटर के साथ कि आपके पास क्या होगा कि ओवरऑल जो है जो सोल्यूशन की पीएच है वो किस साइड पे शिफ्ट हो जाएगी, वो बेसिक रीजन की तरफ। इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं सोडियम कार्बोनेट की, कि सोडियम कार्बोनेट को आप डिसॉल्व करेंगे वाटर में, तो इससे क्या होगा कि सोल्यूशन की जो पीएच है वो ओवरऑल क्या होगी, बेसिक होगी। और हम उससे किस तरह कंफर्मेशन कर सकते हैं, बाय यूजिंग लिटमस पेपर। यहाँ पे आप लिटमस पेपर रेड यूज करेंगे, जब रेड आप डिप करेंगे सोल्यूशन में तो उसका कलर ब्लू हो जाएगा, विच विल इंडिकेट दैट द नेचर ऑफ द सोल्यूशन इज बेसिक। अब इस रिएक्शन को लिख लेते हैं कि रिएक्शन प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन क्या हुई होगी। मिसाल के तौर पर आपके पास सोडियम कार्बोनेट है और इसका वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसमें आप मोल रेशियो 2 रखिएगा। इसमें आपके पास फॉर्मेशन हो रही है सोडियम हाइड्रोक्साइड की और प्लस क्या फॉर्मेशन हो रही है आपके पास कार्बोनिक एसिड की H2CO3। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है और ये आपके पास क्या है, वीक एसिड। इसलिए जो सॉल्यूशन की ओवरऑल जो है नेचर है या जो पीएच है वो क्या होगी, इसमें बेसिक होगी, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग बेस है तो यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो डोमिनेट कर रही होगी। इस वजह से जो है वो लिटमस पेपर जो है वो रेड से ब्लू कलर शो करेगा। इसको भी आप नोट कर ले। फिर हम नेक्स्ट लास्ट जो सॉल्ट है हमसे नॉर्मल सॉल्ट्स कहते हैं कि नॉर्मल सॉल्ट्स का क्या बिहेवियर होता है। एक तो एसिडिक बात समझ में आ रही है कि वो पीएच को एसिडिक रीजन की तरफ शिफ्ट कर रहा है। बेसिक सॉल्ट की बात समझ में आ रही है कि इट शिफ्ट्स द पीएच टुवर्ड्स द बेसिक रीजन। सो व्हाट आर नॉर्मल सॉल्ट्स, व्हाट डज इट मीन। थर्ड वन है नॉर्मल सॉल्ट्स। नॉर्मल सॉल्ट्स और सॉल्ट एक नॉर्मल सॉल्ट को अगर डिफाइन करें, नॉर्मल सॉल्ट अ सॉल्ट ऑन रिएक्शन विद वाटर मॉलिक्यूल सो विच, और इसमें इसको क्या करेंगे चेंजेस, अ सॉल्ट ऑन रिएक्शन विद वाटर मॉलिक्यूल्स which does not affect or change the pH of water is called normal salt. It does not affect or change the pH of water. यानी कि ये वाटर की जो pH, हम न्यूट्रल वाटर की pH है वो 7 है, तो वो pH है वो चेंज नहीं होती। अब हम देखते हैं कि क्यों नहीं होती। नॉर्मल सॉल्ट्स को कहा जाता है कि फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल ले सकते हैं NaCl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, वाटर, इसमें फॉर्मेशन आपके पास NaOH की हो रही है और HCl, स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। A salt on reaction with water molecules which does not affect or change the pH of water is called normal salt. इसमें एग्जाम्पल आप NaCl को आप वाटर में डिजॉल्व करें, इसमें आप स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड की फॉर्मेशन हो रही है और जो है इसमें pH की वो जो है वैल्यू जो सोल्यूशन की वो चेंज नहीं होती। इसलिए कहा जाता है कि नॉर्मल सॉल्ट्स जो है वो हाइड्रोलिसिस यानी कि का रिएक्शन जो वो उसमें वो परफॉर्म नहीं करते, क्योंकि हाइड्रोलिसिस के लिए कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि सॉल्ट जो है जब वो डिजॉल्व हो तो वो वाटर की पीएच को जरूर चेंज करे। तो हमने देखा कि हाइड्रोलिसिस रिएक्शन को हम किस तरह डिफाइन करते हैं, उसकी नेचर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों है। इसके अलावा जो सॉल्ट्स की टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस वो एसिडिक बेसिक नॉर्मल सॉल्ट्स को हमने डिफाइन किया। अब आपके पास सवाल कैसे आ सकता है, आपके पास सवाल जो है वो एक शॉर्ट नोट भी आ सकता है। इसके अलावा आपके पास जो है वो MCQs जो है वो बन के आ सकता है और इसके अलावा आपका हाइड्रोलिसिस और हाइड्रेशन के दरमियान डिफरेंस भी आ सकता है। हाइड्रोलिसिस हम डिस्कस कर चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम हाइड्रेशन को डिफाइन करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो फिर आपको आप जो है दोनों जो वो हैं प्रोसेस हैं कि जब सॉल्यूशंस बनते हैं तो हाइड्रोलिसिस का फिनोमेना होता है, हाइड्रेशन का फिनोमेना होता है, इनमें क्या डिफरेंस है, तो
तो हम वो आप फिर इसको आपको वाज़ह हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर जो हम अपलोड करेंगे उसमें हम जो है वो टॉपिक डिस्कस करेंगे जो स्टूडेंट्स जो है वो अपनी एक विश बता चुके हैं, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इंशाल्लाह वो लेक्चर जब आप देखेंगे तो इससे आपको बहुत से जो कॉन्सेप्ट्स हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के वो क्लियर हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।